हिंदी पहला तो मैं ये मिक्स्ड लैंग्वेज यूज करूँगा और मेरा उद्देश्य है इस लेक्चर के पीछे ये है कि जो रिमोट एरियाज़ में रूरल एरियाज़ में इंडियन या सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स बैठे हैं और जो पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं, उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि हाउ टू अपडेट देम विद रिगार्ड टू इंडियाज़ इंटरनेशनल रिलेशंस, और उसमें उनको कंसेप्ट कैसे उनका डेवलप हो। और चूँकि सिविल सर्विसेज में और सारे एग्ज़ाम्स में ये पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ में रहते हैं, जिनके पास एक्सेस टू गुड लिटरेचर नहीं है, एक्सेस टू गुड जिसको कहते हैं कि नॉलेज्ड पीपल जो बगल में डिस्कस करने के लिए नहीं है। मेरा लेक्चर ये उन लोगों के लिए डेडिकेटेड है। और आज मेरा टॉपिक है, यूपीएससी के सिलेबस के हिसाब से मैंने अपने टॉपिक को रखा है। मेरा टॉपिक है इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान क्राइसिस एंड रिसेंट पर्सपेक्टिव। ये काफ़ी बड़ा सिलेबस का 8वां पॉइंट है इंटरनेशनल रिलेशंस का सिविल सर्विसेज में। लेकिन आज मेरा फोकस ऑफ डिस्कशन जो रहेगा इंडिया एंड अफगानिस्तान की जो अभी डेवलपमेंट्स है उसको लेकर के, इंडिया के व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ इंडिया विद रिगार्ड टू अफगानिस्तान। देखिए साहब, जब हम फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं और ख़ास तौर से डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया, तो हम इसकी काफ़ी हद तक इसको हम एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं कि इंडिया पहली बात तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, दूसरा रिस्पॉन्सिबल कंट्री है टू द ग्लोबल कम्युनिटी, तीसरा इट सपोर्ट्स थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, चौथा यह है कि इंडिया के अपने जियो स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट, रीजनल इंटरेस्ट एंड कंपीटिंग इंटरेस्ट जो जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में जो हैं, उन सबको एक पर्सपेक्टिव में देखना होगा, ताकि हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी को किस तरीके से इंडिया रिएक्ट कर रही है किसी फिनोमेना को या किसी सिचुएशन को, उसे समझने में आसानी होगी। कोई भी कंट्री अपने फॉरेन पॉलिसी को एक आइडियोलॉजिकल हार्डकोर नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स एंड ग्लोबल कम्युनिटी ऑप्टिक्स जो होता है, उसके संदर्भ में अपने आप को डेवलप करती है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी, चाहे अफगानिस्तान हो, मैं अफगानिस्तान क्राइसिस पे बाद में आऊँगा, क्या हो सकता है। अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। अफगानिस्तान में पिछले 20-25-50 सालों में इंडिया ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है। इंडिया अभी 20 साल में वहाँ के एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को, वहाँ पे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी मदद दिया है, क्योंकि इंडिया का इंटरेस्ट इसमें है कि जितना ही रीजनल जो हमारा जो जियोग्राफी है उसमें डेमोक्रेसी और अकाउंटेबल गवर्नमेंट होगी तो इंडिया विल बी मोर कंफर्टेबल। मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इंडिया का कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी इज़ नॉट ऑप्टिक्स, इट इज़ रियल। और इंडिया के डेमोक्रेटिक रूट्स बहुत डीप हैं। इंडिया चाहता है खुद भी डेवलप हो, पड़ोसी भी डेवलप हो, और एक स्वस्थ जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का आयाम हो। इंडिया के प्लेन को हाईजैक करके कांधार ले जाया गया था, और इंडिया के अफगानिस्तान के जो इश्यूज हैं उसको लेके इंडिया का कंसर्न वाजिब है 3 तरीके से। पहला ये है कि अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, दूसरा है कि अगर अफगानिस्तान में टेररिस्ट इंक्लिनेशंस फ्लॉरिश होती हैं या टेररिस्ट एक्टिविटीज़ राइज करती हैं, तो ये जो एक पर्टिकुलर
फंडामेंटलिस्ट टेररिज्म जो कंट्री में बढ़ेगा उसके लिए ये हेवन बन सकता है। वहाँ से उसको लॉजिस्टिक्स मिल सकती है, वहाँ से उसको आइडियोलॉजिकल सपोर्ट मिल सकता है और वहाँ उनको ट्रेन किया जाएगा और इस तरीके से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी काफ़ी अफेक्ट हो सकती है। इस समय इंडिया दो तरीके से इंसर्कल्ड है एडवर्सली, चाइना एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान सपोर्टेड तालिबान्स, पाकिस्तान सपोर्टेड मुजाहिदीन, पाकिस्तान से जितने भी तालिबान ट्रेंड हैं वो जाके अफ़गानिस्तान में जो एक इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पे जो वहाँ पे मैसाकर्स कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रहे हैं और रिफ्यूजी की प्रॉब्लम चल रही है और जिस तरीके के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि दे विल टेक द इशू ऑफ कश्मीर, ये सब इंडिया को चिंतित करते हैं। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट शायद बहुत ही मेच्योर तरीके से बिहेव कर रही है, बहुत गार्डेड स्टेटमेंट दे रही है। शायद स्टेटमेंट नहीं देना ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इंडिया ये देखना चाह रही है कि किस तरीके से इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को तालिबान गवर्नमेंट जो वहाँ आ रही है, कैसे उसको जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, कमिटमेंट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं, उसको कैसे अपने आप को कंडक्ट करती है, नॉट बाय वर्ड ऑफ सेइंग बट बाय एक्शन। इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट एलाई है इन दिस रिगार्ड इज ईरान। इंडियन ईरानी रिलेशंस आर वेरी डीप रूटेड। ईरान के अपने जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं अफगानिस्तान में और ईरान गवर्नमेंट का ये है कि अफगानिस्तान शुड बी रूल्ड बाय अफगानी पीपुल। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंडिया का इंटरेस्ट है अफगानिस्तान में डेमोक्रेसी आए या अफगानिस्तान में एटलीस्ट जो गवर्नमेंट आए वो अफगानिस्तान का डेवलपमेंट करे। और अफगानिस्तान का डेवलपमेंट में इंडिया से कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट आर एक्चुअली टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों जरूरी है। ए डेमोक्रेसी विदाउट डेवलपमेंट इज फार्स, एंड डेवलपमेंट विदाउट डेमोक्रेसी इज यूजलेस। डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट दोनों बहुत जुड़वे रिश्ते वाले फिनोमेना हैं। इंडिया चाहता है अफगानिस्तान स्टेबल हो, इंडिया चाहता है अफगानिस्तान के लोगों का आर्थिक डेवलपमेंट हो, सामाजिक सुरक्षा रहे, ह्यूमन राइट की गारंटी रहे, जेंडर जस्टिस हो और अफगानिस्तान अपने इंटरनल रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करे अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए। और इंडिया इसमें क्या कर सकता है? इंडिया इसमें लॉजिस्टिकल सपोर्ट दे सकता है अफगानिस्तान को, टेक्नोलॉजी सपोर्ट दे सकता है, एजुकेशनल सपोर्ट दे सकता है। और इंडिया एक तरीके से साउथ एशिया के लिए या ऑलमोस्ट इंटायर एशियन सब कॉन्टिनेंट के लिए एक रोल मॉडल तो है ही। कौन सी एशियन कंट्री है जो इंडिया से ज़्यादा एक्सेप्ट सिंगापुर एंड कोरिया एंड जापान जो इंडिया के बराबर स्टैंड करता है इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। सो इंडिया का यह है कि अफगानिस्तान स्टेबल हो, अफगानिस्तान टेररिज्म का हेवन न बने, नॉट ओनली अगेंस्ट अमेरिका यूरोप बट अगेंस्ट इंडिया आल्सो। और इंडिया साथ में ये भी चाहता है कि अफगानिस्तान में जो एक फंडामेंटलिज्म के जो जहर फैल रहा है, इन द गार्ब ऑफ फंडामेंटलिज्म, जो एक तरीके से पावर को ग्रैब करके और फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सपोर्ट करने की जो कोशिश होगी, वो हो सकता है इंडिया के इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्ट करे। इंडिया इज ए सेकुलर कंट्री एंड बिलीव्स गवर्नमेंट शुड बी सेकुलर। आप पाकिस्तान की गवर्नमेंट का जो हिपोक्रेसी है कि वो सेकुलरिज्म तो एक्सपेक्ट करती है दुनिया से और खुद फंडामेंटलिज्म बिहेव करती है, और सेम तरीके से वो तालिबान को भी कोशिश करेगी कि अगेंस्ट इंडिया पोजीशन करने के लिए। पर मेरा अपना मानना है कि तालिबान 2 जिसको हम कहेंगे,
उनको पता है कि अगर उनको सत्ता में रहना है और सर्जिकल स्ट्राइक से बचना है, इफ अगर इंडिया सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट में कर सकती है तो काबुल कोई दूर नहीं है। इंडिया नहीं चाहेगी कि कोई इस तरीके से प्रीएम्प्टिव टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट स्ट्राइक करे, लेकिन इसके लिए तालिबान गवर्नमेंट को ये देखना होगा कि इसका लैंड जो है अगेंस्ट इंडिया इस्तेमाल ना हो, और ये म्यूचुअली विन विन सिचुएशन हो सकती है कि क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट था कि ठीक है उसामा ने 9/11 किया, उसको मारा पीटा, उसको ख़त्म कर दिया, तो अमेरिका साफ साफ कहता है भाई मेरा अफगानिस्तान को डेवलपमेंट करने के लिए जिम्मेदारी मेरी नहीं है। अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की गवर्नमेंट आए, वो उसका काम करे, क्योंकि दुनिया में टोटलिटेरियन ऑटोक्रेटिक रिजीम्स है, तो अमेरिका सब जगह डेमोक्रेसी का ठेका नहीं ले रखा है। ठीक है, अमेरिका की एक अपनी लॉजिक हो सकती है, उससे आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ये एक अलग डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि अफगानिस्तान में एक स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आए। तालिबान कितना स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिबल होगा, ये मुद्दा इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। एक पाकिस्तान का जो एंगल है उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन जो तालिबान और चाइना का एक गठजोड़ है, ये बड़ा तात्कालिक बहुत ज़्यादा हमको चिंता का विषय होता है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि द वे तालिबान विल फंक्शन, या तो तालिबान सोफिस्टिकेटेड हो जाए, सेकुलर हो जाए, एंड एक तालिबान जो फंडामेंटलिस्ट है, जो टोटली फैनेटिक है, और जो रशिया से और चाइना से जिसका बॉर्डर, खास तौर से चाइना से जिसका बॉर्डर होता है, रशिया से तो नहीं कह सकते हैं, चाइना से जिसका बॉर्डर है, और जहां वीगर मुसलमानों पे चाइना का अत्याचार दुनिया में एक आलोचना का मुद्दा बना है, जिसको तालिबान भी बीच बीच में सपोर्ट करता था कि वीगर मुसलमानों के खिलाफ जो चाइना का जेनोसाइड हो रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। कैसे ये तालिबान चाइना का दोस्त हो सकता है? ये स्ट्रेटजिक रिलेशन हो सकता है कि अभी एक ब्रीदिंग स्पेस लेने के लिए, एल्बो स्पेस लेने के लिए तालिबान के जरिए, पर तालिबान और चाइना का जो मेल मिलाप है, एक तरफ चाइना जो वीगर मुसलमानों को दाढ़ी रखने पे भी जिसको आपत्ति है, जिसको इतना जबरदस्त सेकुलरिज्म का, सो कॉल्ड सेकुलरिज्म का ऑब्सेशन है, टू द एक्सटेंट ऑफ अबॉलिशिंग रिलीजन, तो अपने बॉर्डर के तरफ में वो सो कॉल्ड एंटी वीगर पॉलिसीज करेगा चाइना, और यहाँ तालिबान से दोस्ती रखेगा। ये बड़ा असंभव सा सिचुएशन लगता है। तो इंडिया इसको बखूबी जान रही है, इसलिए इंडिया गार्डेड रिएक्शन दे रही है, इंडिया वॉच कर रही है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंडिया का पॉलिसी ये है कि इंडियन नेशनल्स जो हैं वो इवैक्यूएट हो जाए वहाँ से। देन इंडिया विल वेट एंड वॉच कि तालिबान के कथनी और करनी में क्या अंतर आता है, वेदर तालिबान एज दे आर क्लेमिंग दैट दे विल नॉट एक्ट अगेंस्ट इंडिया, whether they will act upon these things or not। अभी थोड़ा चिंता का विषय, तालिबान के कुछ कॉर्नर से ऐसा स्टेटमेंट आ रहा है कि तालिबान कश्मीर इशू को सपोर्ट करना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं होगा, तब कश्मीर हमारा इंटरनल मैटर है। अगर तालिबान चाहता है कि पीओके को पाकिस्तान से लेके इंडिया को दिया जा सकता है, तो तालिबान अगर पाकिस्तान को प्रेशराइज करता है, इंडिया शुड वेलकम दैट। बट इनसाइड इंडिया, इंडिया के अंदर इंटरनल फ्रीडम दुनिया के किसी कंट्री से कम नहीं है। कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री, चाहे अमेरिका हो, चाहे डेनमार्क हो, चाहे यूके हो, इंडिया का चाहे कोई मेजॉरिटी हो चाहे माइनॉरिटी हो, उसके सोशल फ्रीडम में कहीं भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यस, if I am going to take the law and order in my hand,
and create a disruption in the public life, any government will act. So the Indian government. तो इंडिया गवर्नमेंट का ये इंटरेस्ट है कि अगर तालिबान अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे फोकस करता है अफ़गानिस्तान को, अगर तालिबान वहाँ पे एक जिनोसाइड में नहीं आता है, जेंडर जिनोसाइड पे नहीं जाता है और ब्रॉडली डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को अधेयर करता है और इंडिया का साथ लेना चाहता है इन इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो शायद इंडिया का कहीं कन्फ्लिक्ट नहीं तालिबान से. इंडिया इज रेडी टू कोऑपरेट विद तालिबान और इंडिया हैज़ कमिटमेंट टू अफगानिस्तान. एनी गवर्नमेंट विच इज कमिटेड टू द वेलफेयर ऑफ अफगानिस्तान विल बी द फ्रेंड ऑफ इंडिया. इंडिया पाकिस्तान का भी दुश्मन नहीं है. पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो एंटी इंडियन फीलिंग्स को लेकर के एक माहौल बनाती है उसके खिलाफ इंडिया है. इंडिया fully understands you can change your friends but not your neighbors. चाहे साउथ एशिया रीजन हो, चाहे एशिया हो, चाहे एशिया पैसिफिक हो, इंडिया का हर जगह एक ही कमिटमेंट रहता है कि रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर होना चाहिए. वी शुड रिस्पेक्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स एंड एज फार एज पॉसिबल कंट्रीज शुड फील इन द डेमोक्रेटिक वैल्यूज एंड डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. तो अफगानिस्तान को लेके इंडिया के ये सब कंसर्न्स हैं. जो सबसे डिफ़िकल्ट इश्यूज आ रहे हैं अफगानिस्तान को लेके कि तालिबान का जो नोपिटल कार्ड है पाकिस्तान से और जो पाकिस्तान का रिमोट कंट्रोलिंग है तालिबान को, पाकिस्तान वांट्स तालिबान टू पोजीशन अगेंस्ट इंडिया. So Pakistan want to position itself, Afghanistan and China against India. Pakistan is mistaken. Pakistan will actually be the victim of Taliban if the Pakistan, अगर पाकिस्तान अपने आप को ठीक नहीं करता है और फंडामेंटलिज्म को अफगानिस्तान में प्रमोट करता है, तो ये फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस एक्चुअली पाकिस्तान के लिए ज़्यादा थ्रेट होंगी. क्योंकि इंडिया में फंडामेंटलिज्म ग्रो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इंडियन थॉट्स एंड कल्चर ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल जो नॉर्म्स ऐसे हैं कि कोई भी मेजॉरिटी या माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म को एक्ट अपॉन नहीं कर सकता है. यू कैनॉट स्टॉप द माउथ. आप किसी का मुंह नहीं पकड़ सकते हैं, लेकिन एक्शन में आप फंडामेंटलिज्म नहीं ला सकते हैं, पब्लिक डोमेन में नहीं ला सकते हैं. ये इंडिया की डेमोक्रेटिक स्ट्रेंथ है. अब बात आती है कि अगर तालिबान पाकिस्तान का ये जो नेक्सस बन रहा है अफगानिस्तान को, इसमें इंडिया के अगेंस्ट क्या क्या चीज़ें निहित हैं. देखिए, वन रोड एंड वन बेल्ट के तहत जो पाकिस्तान पीओके से होते हुई रोड जो हिंद महासागर को, इंडियन ओशन को जाती है, जिसमें चाइना के काफ़ी ह्यूज इकोनॉमिक स्टेक्स हैं. चाइना चाहता है कि तालिबान लेड अफगानिस्तान गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करे विद रिगार्ड टू सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. तो ये यहाँ पे ये इंडिया का इंटरेस्ट इससे एग्री करने का तो नहीं है, क्योंकि देयर आर सर्टेन लीगल इश्यूज जो पीओके से होके कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन होता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी एंड इंडिया नीड्स टू गिव परमिशन और इंडिया ओन्स दैट पार्ट ऑफ लैंड. बट चाइना इज़ बाइंग टाइम विद द तालिबान सो दैट उसको दो चीज़ों का फ़ायदा रहे. एक तो उसका वन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है उसका सीमलेस कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चलती रहे, ताकि चाइना के ऊपर टेररिस्ट अटैक ना हो और इंजीनियर्स एंड लेबरर्स वर्किंग इन दैट फील्ड. दूसरा, चाइना जो लिथियम रिजर्व्स हैं अफ़गानिस्तान में, जिसको कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान लिथियम का सऊदी अरेबिया है, जैसे सऊदी अरेबिया ऑयल का है वैसे अफ़गानिस्तान लिथियम का है. तो ये तो दूर की बात है कि किस तरीके से वहाँ पे इंटरनल पीस एंड सिक्योरिटी होगा. दुनिया की दो टॉप सुपर पावर्स अफ़गानिस्तान में रूल नहीं कर पाई
और वहाँ की जो तालिबान की गवर्नमेंट है, जिस तरीके से फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस के हाथ में है और फंडामेंटलिज्म जिस तरीके से टेररिज्म के ग्रिप में आ जाता है ऑन इट्स ओन, और जो पाकिस्तान की जो अपनी डेमोग्राफिक प्रॉब्लम्स हैं और कम्युनिस्ट रिलेटेड जिनोसाइड्स हैं, इसको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टर्म चाइना कंफर्टेबल हो पाएगा अफ़गानिस्तान से, क्योंकि इकोनॉमिक कैपिटलिज्म और चाइनीज़ कम्युनिज्म में काफ़ी कंट्रडिक्शंस आ रहे हैं। तो ऐसे में ये ज़रूर देखना पड़ेगा किस तरीके से होता है। बट अभी इंडिया ओपन एंडेड है, इंडिया देख रहा है कि तालिबान किस करवट जाता है। अगर इंडिया पर्सपेक्टिव में ये हार्मफुल नहीं होता है फ्रॉम बिगिनिंग टू एक्टिंग अपॉन, और इंडिया रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ख़ास तौर से टेररिस्ट के लिए इंडिया में जो ऑपरेट करना चाहता है उनके लिए सेफ हेवन नहीं होता है, तो इंडिया विल थिंक व्हाट टू डू विद दिस तालिबान गवर्नमेंट। बट एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, तालिबान गुफाओं में रह के टेररिस्ट एक्टिविटी करना बड़ा आसान है। जब प्रेसिडेंट पैलेस में आप बैठे रहोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप दुनिया के एयर डिफेंस सिस्टम से कनेक्ट हो चुके हो। आपके राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और आला कमान जब सरकारी घरों में बैठे हुए एक देश चला रहे होंगे तो उनको रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, और नहीं बनेंगे तो एयर स्ट्राइक्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट फ्रॉम America and other European countries will be very much on the move to discipline you. तो मेरा अपना ये है कि तालिबान शुड एक तो वहाँ के लोगों को बेसिक ह्यूमन फ्रीडम के तहत देखें, औरतों को, लड़कियों को जो जिस तरीके से उनके अत्याचार भरे कदम हैं उनको कंसीडर करना चाहिए। वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ ग्लोबली जो कंट्रीज़ कर रही हैं उनको सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दें, और अपने यहाँ ये करें कि कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी किसी भी फॉरेन लैंड में अगर होती है तो तालिबान गवर्नमेंट शुड वाइप आउट ऑन इट्स ओन विदाउट काजिंग डैमेज टू दैट कंट्री। अगर तालिबान इन सब चीज़ों पे कमिटेड होता है, इंडिया को अपनी गैस पाइपलाइन भी लानी है बाया ईरान, अफ़गानिस्तान। अब तालिबान्स को अगर रूल करना है तो रूलिंग रिजीम्स का सर्टेन इंटरनेशनल नॉर्म्स है, उसको फॉलो करना पड़ेगा। ये सब कंसर्न्स हैं इंडिया के लिए, और इंडिया चाहता है कि अफ़गानिस्तान फ्लॉरिश करे। इंडिया सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज, चाहे वो भूटान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अफ़गानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, इन सब का चाहता है कि इनकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसमें एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स एंड जेंडर जस्टिस हो, और जियो पॉलिटिकल लेवल पे इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट ना अलाइन हो। इफ दे वर्क अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया जियो पॉलिटिकली एंड जियो स्ट्रेटेजिकली, दैट इज, ये चीज़ इंडिया के लिए ठीक नहीं है, और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करेगी। तो आज की मेरी फॉरेन पॉलिसी का ये जो चैप्टर है सिविल सर्विसेज के लिए, आपके लिए यही है, और मैं अगला लेक्चर दूंगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, शेयर करिए और लाइक करिए, सो दैट आपके लिए अगले दिन मैं इसी सिलेबस के इसी टॉपिक का अदर पार्ट्स को हम लेके आएंगे। और मेरा पर्पज़ है कि गांव और दूर दराज के लड़के जो बैठे रहते हैं उनको एक पर्सपेक्टिव देने के लिए, कि ताकि उनको अपने सिविल सर्विस एग्ज़ाम के लिए जो कंसेप्ट चाहिए फॉरेन पॉलिसी को लेके, इंटरनेशनल रिलेशंस को, वो कंसेप्ट उनको मिले सोचने के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, फॉलो द कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। पैंडमिक अभी गई नहीं है, अपने आप को सेफ रखें, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।
थैंक यू वेरी मच।